झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार को घेरने की कोशिश की तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक कदम आगे बढ़ाकर बिहारियों को टारगेट किया है। देखिए इस पर यह हमारी खास रिपोर्ट। झारखंड मॉनसून सत्र का सदन 6 दिनों में समाप्त हुआ, लेकिन इस दौरान पक्ष विपक्ष जिस विषय पर एक दूसरे को घेरती और पलटवार करती नजर आई वो विषय मुद्दा बन गया। हालांकि इस सदन के अंतिम दिन सीएम हेमंत सोरेन पलटवार करते हुए विपक्ष पर भारी पड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के मुद्दे क्या हैं, इनका विषय क्या है, इन्हें खुद ही नहीं पता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुनावी मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। आज हमारे राज्य में अगर ये डेमोग्राफी की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं और जाकर के साहिबगंज, पाकुड़ और संथाल परगना में भाषण देते हैं तो पूछिए इनसे कि रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसके वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसके वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसके वजह से बढ़ा है। बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता संथाल को केंद्र बिंदु बनाकर सीएम हेमंत पर निशाना साध रहे हैं। इसी के तोड़ के तौर पर हेमंत सरकार बाहरी भीतरी का खेल खेल रही है। हालांकि जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि विपक्ष घुसपैठियों की बात कर रहा है, लेकिन मामला केंद्र का है और अगर घुसपैठ हो रहा है तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जबकि झारखंड अलग होने के बाद बहुत से लोग बिहार और यूपी से यहां आए, जिनका वोटर आईडी झारखंड के साथ बिहार यूपी का बना हुआ है। इस पर विपक्ष को जवाब देना चाहिए। जो अनर्गल बयानबाजी विरोधी दलों के द्वारा किया जा रहा है, वो घुसपैठ की बात करते हैं। घुसपैठ की जिम्मेवारी पूर्णतः 100% केंद्र सरकार की है। अगर घुसपैठ है तो दोषी केंद्र सरकार है, गृह मंत्रालय है और अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आसाम में घुसपैठ होता है, वो बात भी मानते हैं मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ के लिए हेमंत सोरेन को जिम्मेवार ठहराते हैं। बहुत हास्यास्पद भी लगता है और आक्रोशित भी करता है हम लोगों को, क्योंकि हमारे नेता पर बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। डेमोग्राफी चेंज की बात आप करेंगे, आप उसको धार्मिक आधार पर ले रहे हैं, एक वोट बैंक बनाने के लिए, लेकिन डेमोग्राफी चेंज की बात आएगी तब तो ये बात भी उठेगी कि झारखंड बना, उसके बाद जो डेमोग्राफी में चेंजेस आया, चाहे रांची की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, धनबाद की बात करें, झारखंड से बाहर से आकर लोग बसे और बसे यहाँ सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए। यहाँ का कहीं न कहीं शोषण दोहन हो रहा है, यहाँ के पैसे दूसरे राज्य में जा रहे हैं। कई एक ऐसे उदाहरण हैं। राज्य की राजनीति, विकास और सार्थक नीतियों के इतर अब बाहरी भीतरी का मुद्दा चरम पर पहुंच गया है। पहले मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने बिहारियों पर निशाना साधा और मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री ने राज्य के कई जिलों में बिहारी की बढ़ती तादाद पर निशाना साधा। अब बीजेपी ने इस विषय को लेकर सरकार को टारगेट किया है। देखिए, हमें समझ में नहीं आता, जब भी हम मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं जो यहाँ आकर आदिवासी बेटियों से विवाह कर लैंड जिहाद, लव जिहाद और पॉलिटिकल जिहाद करते हैं, इनको अपने प्रेम जाल में फांस कर, तो उसके बाद अगर ये लव जिहाद के अलावा पॉलिटिकल जिहाद भी करते हैं, उनके ज़रिए सत्ता पर काबिज होते हैं। आदिवासी बेटियाँ बेचारी भोली है, इनको टारगेट किया जाता है और अब्दुल तो 4 शादियाँ कर सकता है ना, एक शादी एक आदिवासी बेटी से भी कर लेता है। तो जब हम इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात को उठाते हैं तो ये देश के दूसरे हिस्से से, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश से आकर लोगों से उनकी तुलना कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी, शर्म कीजिए, ये लोग आत्मसम्मान, मान सम्मान के साथ अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और आप इनकी तुलना मुस्लिम घुसपैठियों से कर रहे हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी पे राजनीति गर्मा गई है। इन सभी के बीच में बिहारियों की भी एंट्री हो गई है। हालांकि झारखंड में बाहरी और भीतरी का राजनीति काफ़ी पुराना है और इसका दंश भी झारखंड झेल चुका है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी से बचना जरूरी है। सहयोगी नवल के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।